Okay. So dear students, today what are we going to start with? आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं. That is the base of this chapter. What is it? The 4 variables of national income accounting. 4 वेरिएबल्स हम लोग करने जा रहे हैं जो हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना बच्चे. सबसे पहला जो वेरिएबल है दैट इज GDP. इज दैट क्लियर? सेकेंड वेरिएबल जो है दैट इज GNP. क्लियर? थर्ड वेरिएबल जो है दैट इज NDP. और जो फोर्थ वेरिएबल जो हम आज करेंगे दैट इज NNP. इज दैट क्लियर? अब बच्चे व्हाट इज GDP, व्हाट इज GNP, व्हाट इज NDP एंड व्हाट इज NNP. अब हम लोग इनके नाम देखते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले तो देखो G का मतलब क्या आ गया. दिस इज ग्रॉस. इज दैट क्लियर? व्हाट डू द D मीन्स हियर? D का मतलब होता है डोमेस्टिक. एंड P का यू अंडरस्टैंड बच्चे व्हाट इज इट? ये जो 4 वेरिएबल्स है ना, फर्स्ट वेरिएबल देखो यहाँ पे क्या है. G का मतलब क्या होता है? ग्रॉस. D का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक. एंड व्हाट डज द वर्ड P मीन्स? P का मतलब हो गया प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? P मीन्स प्रोडक्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड प्लेस. व्हाट इज इट? GNP. तो GNP क्या बन गया बच्चे? G का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस. N का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इट इज नेशनल. एंड यहाँ पर जो आपका P है, P का मतलब क्या हो गया? इट इज प्रोडक्ट. क्लियर और नॉट? लेट्स सी नाउ. अभी इसको मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी, आप सिर्फ इनके यहाँ पर मतलब देखो कि ये वेरिएबल्स मैंने अलग अलग करके लिखे हैं. क्यों लिखे हैं दैट आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अहेड. राइट? अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया? NDP. तो N का आप लोग बता सकते हो कि N क्या है? नेट. यहाँ पर D क्या है? D का मतलब होता है डोमेस्टिक. और P का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट. क्लियर? नाउ NNP. आई थिंक अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि वेरिएबल्स की कैसे प्लेसमेंट है. यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लेस पे N आ जाए, डू रिमेम्बर वो हमेशा नेट होगा. क्लियर? सेकेंड प्लेस पे N आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा? नेशनल. और फोर्थ प्लेस पे क्या है? प्रोडक्ट. थर्ड प्लेस सॉरी. इज दैट क्लियर? तो आपके पास अब इन वेरिएबल्स के नाम आ गए. लेट मी टेल यू, अगर GDP लिखा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास GNP लिखा होता है तो क्या बोलोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अगर NDP लिखा होता है तो क्या बोलोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और अगर NNP लिखा होगा तो क्या बोलोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? बच्चे इनका मीनिंग समझने के लिए हमारे को यहाँ पर इनके नामों के वेरिएबल्स को समझना जरूरी है. इज दैट क्लियर? ये जो G और N आता है फर्स्ट प्लेस, इसको मैं लेबल करती हूँ फर्स्ट प्लेसेस. ये आ जाएगा आपका सेकंड प्लेसेस और ये आ जाएगा थर्ड प्लेसेस. इज दैट क्लियर? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे या तो ग्रॉस आ सकता है या क्या आ सकता है? नेट. इज दैट क्लियर? व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आपको क्या पता चला? फर्स्ट प्लेसेस पे डिफरेंस, फर्स्ट प्लेसेस डिफरेंस is always between gross and net. Is that clear? किसके बीच होता है डिफरेंस? हमेशा ग्रॉस और नेट के बीच में. बच्चे हमेशा एक चीज को याद रखना कि जो ग्रॉस होता है ना दैट इज ऑलवेज बड़ा. ग्रॉस ग्रेटर देन नेट. इज दैट क्लियर? ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल. और नेट का मतलब क्या हो गया? हैंड इन हैंड. मतलब मोटा मोटा कितना हिसाब हुआ हमारा. इज दैट क्लियर? राइट? ठीक है ना? हम ये कहते हैं अच्छा ठीक है आप लोग कितना लगाओगे, वो बोलते हैं जी टोटल जो इसका रेट लगेगा ना वो 10,000 लगेगा. हमने हर एक चीज का रेट लगा दिया. यार मोटा मोटा हिसाब बताना कितना पड़ेगा मुझे. इज दैट क्लियर? तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ नेट थिंग. इज दैट क्लियर? अब बच्चे यहाँ पे फर्क होता है इन दोनों के बीच में. हमेशा याद क्या रखना है
ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा है, तो इनमें किसी चीज का तो डिफरेंस होना चाहिए जो इनको बराबर करे, कि ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस है उसमें इनका लिंकेज पार्ट आ जाता है, लिंकेज पार्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। इज दैट क्लियर? तो इनका लिंकेज पार्ट क्या है बच्चे? इट इज डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन। आप सबको पता है व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन आप लोग अकाउंट्स में भी करते आए होंगे। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। इज दैट क्लियर? राइट? आपको पता होना चाहिए जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो 3 रीजंस के कारण से होता है। कौन कौन से रीजंस है जिनके कारण से डेप्रिसिएशन होगा? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को अलग अलग नामों से जानते हैं। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन? बच्चे जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो ना तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम आते हैं। तो ये सारे नाम, डेप्रिसिएशन होता क्या है और किन रीजन से होता है और अलग अलग नाम क्या होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेप्रिसिएशन को हम लोग कैपिटल कंजम्पशन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? डेप्रिसिएशन को एक और नाम से बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बच्चे व्हाट डज दिस मीन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाड़ी आपको पता है, जो ब्रांड न्यू गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है ना, वैसे ही उस गाड़ी का रेट डेप्रिशिएट हो जाता है। समझ आ गया? अब आपको पता चला व्हाट इज डेप्रिसिएशन। जब एक चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, यूज करने के कारण से उसकी जो कीमत घटती जाती है उसको क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। आज मैं अपना ये फोन बेचने जाऊँ ना मार्केट में, ये मुझे यहाँ पर इसके 5000 भी ना मिले। वाई? लिया जब मैंने था तो मैंने लिया था 25,000 का, आज इसके 5,000 नहीं मिले, तो 20,000 कहाँ पे गए? डेप्रिशिएट हो गए, क्योंकि मैं लगातार उस चीज को यूज कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? जब आप लगातार एक चीज को यूज करते हो तो उसके कारण से हमेशा वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट। इज दैट क्लियर? एक और नाम होता है, थर्ड पॉइंट, यू कॉल इट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या बोलते हो आप इसको? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब जिस चीज को अब आपने रिप्लेस करना है, कितना खर्चा लगेगा उसको रिप्लेस करने में, तो दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। क्या सबको डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम पता लग गए? एवरीबडी, आई रिपीटेड, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज अ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। इट इज अ लॉस ऑफ वैल्यू। यहाँ पे मिस हो गया। इट इज लॉस ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कितना लॉस होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। क्लियर? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन? कैपिटल कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैंने आपको क्या कहा था? लिंकेज पार्ट होता है ग्रॉस और नेट के बीच में, और वो लिंकेज पार्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। किस तरीके से? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आपको ग्रॉस की टर्म को नेट में बनाना है, नेट की टर्म्स को ग्रॉस में बनाना है। तब कैसे बनेगा? ग्रॉस मैंने बताया था बड़ा होता है नेट से। इज दैट क्लियर? ग्रॉस के अंदर अगर मैं माइनस डेप्रिसिएशन करूं तो क्या आ जाएगा? नेट। क्लियर? अब ये एक फर्स्ट इक्वेशन। नेट छोटा होता है, छोटे से बड़ी चीज पे जाना है, तो बड़ी चीज में क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस। इज दैट क्लियर? एक और चीज, अगर मेरे को कहीं पे भी ग्रॉस की टर्म गिवन है और सिमिलर टर्म नेट की गिवन है और मुझे डेप्रिसिएशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूंगी? ग्रॉस माइनस नेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टर्म, ग्रॉस के अंदर अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू नेट करूं तो इसका क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन इज 0। क्या मतलब हो गया? डेप्रिसिएशन की वैल्यू हिमांशु क्या है? 0 है।
Is that clear? Astha, are you understanding? Good. I repeat it. ग्रॉस बड़ा होगा किससे? नेट से. ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट. नेट में प्लस डेप्रिसिएशन किया तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस. ग्रॉस माइनस नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन. ग्रॉस नेट के बराबर कब होगा? जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 है. अब बच्चे देखो डेप्रिसिएशन होता कब है, किन केसेस में डेप्रिसिएशन होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Depreciation occurs in 3 stages or in 3 forms. कौन कौन से फॉर्म्स है डिप्रिसिएशन के होने के? सबसे पहला तो क्या है? इट इज पर्टिकुलरली द नॉर्मल वियर एंड टियर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल वियर एंड टियर? मशीन का यूज. हाँ, कोई भी मशीन का यूज हो रहा है, उसका कोई एक बैरिंग सा टूट गया. इज दैट क्लियर? राइट, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर. समझ आ गया? मतलब आप कार लेकर जा रहे थे, अब इतना ज्यादा कीचड़ था, अब कीचड़ के कारण से ना कोई वहां पर पता नहीं चला, खड्डे में जाके गाड़ी लगी. जैसे ही खड्डे में लगी ना, उसका कोई छोटा सा पार्ट टूट गया. दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर. चलते चलते कोई चीज खराब हो जाती है. राइट. सेकेंड, इट इज व्हाट? The accidental breakdown of machinery. What do you understand by accidental breakdown of machinery? Accidental breakdown का मतलब होता है एकदम गाड़ी ठप ही हो गई, इंजन चल ही नहीं रहा, इंजन सीज हो गया. Is that clear? आप लोगों को पता है, अगर आप एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवा दो तो सीज हो जाता है इंजन. इज दैट क्लियर? राइट. मोबिल ऑयल नहीं है, पानी डला हुआ था मोबिल ऑयल के अंदर, मिक्सिंग थी, तो आपने डलवा दिया तो गाड़ी सीज हो जाएगी. दैट इज एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी. मशीन चलते चलते बिल्कुल ठप, चल ही नहीं रही है. क्लियर? दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन. खर्चा तो करना पड़ेगा ना ठीक करवाने पे. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड. नाउ यू नो इट वेरी वेल. अगर मैं कहूँ कि मेरा लैपटॉप बड़ा लेटेस्ट है, पर वो नहीं है क्योंकि वो 10 साल पुराना लैपटॉप है. व्हाट इज दैट नाउ? अब तो कितने नए प्रोसेसर्स आ गए हैं, क्या उनमें स्पीड है, सब कुछ है, बट मेरा तो लैपटॉप उनके साथ बिल्कुल स्पीड को मैच ही नहीं कर रहा. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्सोलीसेंस. इज दैट क्लियर? ऐसे जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मेरे पास iPhone 4 के ना 4 डब्बे पैक पड़े हैं. What is that now? Obsolete. क्योंकि iPhone 13 आने वाला हो गया. Is that clear? So what is it? वो क्या हो गए? Obsolete हो गए. वो पैक है ना, उनकी वैल्यू अब किसी काम की नहीं है. समझ आ गया? क्यों? क्योंकि वो outdated हैं. They are not matching with the speed now. उनमें 5G नेटवर्क तो चलेगा ही नहीं. Clear? So what is it? Obsolescence. सबको समझ आ गया? Only in these 3 cases आप डेप्रिसिएशन को फेस करते हो. Is that clear? और अगर डेप्रिसिएशन होता है, हर एक कंपनी आजकल स्मार्ट है, वो एक फंड मैनेज करती है और उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. Is that clear? वो बाद में करेंगे, पहले इतना रिवाइज करते हैं. मैंने आपको अभी क्या करवाया? मैंने आप लोगों को ये करवाया कि यहाँ पर हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स देखे. व्हाट इज दैट? GDP, GNP, NDP and NNP. Is that clear? It's all Greek, isn't it? लेकिन अब धीरे धीरे समझ आएंगे. क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल का अपना अपना मतलब है यहाँ पर, लेकिन हम एक एक करके इनका मतलब समझेंगे, एकदम नहीं समझेंगे. Finally, we'll come to the definitions as well. Is that clear? Let's see GDP. GDP का मतलब क्या हो गया? Gross Domestic Product. Is that clear? GNP, Gross National Product. NDP, Net Domestic Product. NNP, Net National Product. जब आप नेशनल इनकम करते हो ना, हम लोगों ने 4 प्लेसेस पे वेरिएबल्स देखने हैं. ये 3 तो मैंने करवा दिए, 4th प्लेस और करवाऊंगा. याद रखना, डिफरेंस फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है और 4th पे आता है. थर्ड पे कभी कोई डिफरेंस नहीं होता. यही नेशनल इनकम अकाउंटिंग है. क्लियर? फर्स्ट प्लेसेस पे किसके बीच में डिफरेंस है, जरा ध्यान से देख लेना. एक तो डिफरेंस है आपके पास ग्रॉस में,
और एक डिफरेंस है किसमें, नेट में। इज दैट क्लियर? याद क्या रखना है, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा। ग्रॉस का मतलब ओवरऑल एक बारीकी से बारीकी का खर्चा लगाया होता है, नेट का मतलब जस्ट हैंड इन हैंड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इनका लिंकेज पार्ट क्या हो गया, ग्रॉस और नेट का। डू रिमेम्बर इट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। क्या कहते हो आप इसको, डेप्रीसिएशन। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इट इज लॉस ऑफ वैल्यू किसका, फिक्स्ड एसेट का। डेप्रीसिएशन के जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे बहुत अलग अलग नामों से आता है, याद रखना, ये नाम याद रखने हैं। यू कॉल इट कैपिटल कंजम्पशन, you call it consumption of fixed capital, you call it a replacement cost. Is that clear? What you should remember, gross net से बड़ा है, gross में से माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। क्लियर? हमें किस पे फोकस करना है, माइनस पे। नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस। कैसे समझ आया, ग्रॉस बड़ी चीज, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट छोटा तो छोटे से बड़े में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस नेट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस नेट के बराबर कब होता है, जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू 0 होती है। इज दैट क्लियर? डू रिमेम्बर डेप्रिसिएशन occurs in how many forms बच्चे, 3 तरीके से डेप्रिसिएशन होता है। व्हाट इज इट, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या हो गया, आउटडेटेड हो जाना। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मैं आप लोगों की एक न्यूज़ सुन रही थी तो उसमें ये एग्जाम्पल था, नॉट एग्जाम्पल, इट वाज अ न्यूज़ कि अभी धर्मशाला के अंदर बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट के कारण से कितनी जो ये थी कारें थी वो बह गई। विल देयर बी अ डैमेज टू अ कार और नॉट? यस। इज दैट डेप्रिसिएशन? नो, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन। वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस। क्योंकि कोई भी नुकसान हमारी चीज को किसके कारण से हो रहा है, हमारी चीज को नुकसान नेचर की वजह से हो रहा है, फायर की वजह से हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटी के कारण से हो रहा है, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? वो क्या है, कैपिटल लॉस है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? 2 डायग्राम्स याद कर लेना, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं वो 2 डायग्राम्स यहीं पे बना रही हूँ। आपके पास ये 2 डायग्राम्स यहाँ पर आने वाली हैं। व्हाट इज इट, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस, यहाँ पे क्या आ गया, नेट। इज दैट क्लियर? डू रिमेम्बर, ये फ्लो चार्ट याद रखना है। ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, रिमेम्बर माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर और नॉट, राइट? और मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हरी अप एंड टेल मी, मुझे करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? लेट्स सी द लास्ट केस अगेन। यू हैव, ओके, यही तो डायग्राम है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। हमेशा ये डायग्राम याद रखना, कभी भी ये कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। इज दैट क्लियर? क्या इतना सबको समझ आ गया? आई होप इट इज क्लियर। इसी को कल दोबारा से रिज्यूम करें।